तो राधे राधे मेरे प्यारे एग्रीकल्चर सुपरस्टार्स। आपने भी अगर 2024 के बाद में 6 दिन कमेटी लागू होने के बाद में जो आईसीआर का न्यू सिलेबस पैटर्न था वो लागू होने के बाद बीएससी एग्रीकल्चर जो इस देश और इस पूरी दुनिया की सबसे प्यारी और सबसे ज्यादा डिमांडिंग वाली जो डिग्री है उसमें एडमिशन लिया है, तो फिर आपको थोड़ा सा अपग्रेड होना जरूरी है। क्योंकि जैसे जैसे समय बदल रहा है आप सबको पता है, अपनी जो एजुकेशन पॉलिसीज हैं वो भी बदल रही है, आप सबके रहने का स्टैंडर्ड, आपके एजुकेशन का लेवल, इवन आपके जो सब्जेक्ट्स है वो तक बदल रहे हैं। थ्योरी सब्जेक्ट्स को हटा के आपके स्किल एनहेंसमेंट कोर्सेज जो हैं, प्रैक्टिकल कोर्सेज जो हैं, स्किल वाले कोर्सेज हैं वो आपके ऐड किए जा रहे हैं ताकि आपको ऑल ओवर ग्रो कर सके। और जब आने वाले टाइम में आप एक डिग्री होल्डर, आप एक प्रोफेशनल डिग्री लेके जब निकलो तो एक अच्छी प्रोफाइल आप लेके निकलो, एक अच्छी पर्सनैलिटी आप लेके निकलो, एक अच्छे स्किल्स के साथ आप निकलो। तो आज बात करेंगे अकॉर्डिंग टू आईसीआर 6 डीन कमेटी, जो नए बच्चे हैं ये आपकी बार सेकेंड ईयर में है, फर्स्ट ईयर में है, उनके लिए पासिंग मार्क्स क्या है। क्योंकि जो पुराना लेवल था वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। कोई भरोसे में रह रहा हो कि मेरे को तो सिर्फ डिग्री लेनी है, इतनी सी ओजीपीए में बना लूंगा, तो थोड़े से सतर्क हो जाओ, खुद को थोड़ा सा अपग्रेड कर लो। चलो बात करते हैं पासिंग मार्क्स चेंज्ड के बारे में। सबसे पहले ये समझने के लिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। पहले तो अपन ये देखते हैं 6 डीन कमेटी रिपोर्ट है क्या। 6 डीन कमेटी रिपोर्ट अभी के जो ऑल इंडिया एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में, उसमें प्राइवेट, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, मेन कैंपस, सब कैंपस, एफिलेटेड, कंप्लीट जो भी बीएससी एग्रीकल्चर आपको करवा रहे हैं, कंप्लीट जो कैंपस है, सरकारी हो, प्राइवेट हो, अर्ध सरकारी हो, अर्ध प्राइवेट हो, कोई सा भी है, सबको ये रूल फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे मान्यता वगैरह होती है ना, एक्रीडेशन अपन देखते हैं, आईसीआर एक्रीडेट है, यूजीसी एक्रीडेट है, नेक एक्रीडेट है, A+ है, A++ है, वो सारे क्या है, एक पैरामीटर्स, एक पैमाना होता है उसके स्टैंडर्ड को, उसके एजुकेशन स्टैंडर्ड को, उसकी मान्यताओं को, एक्रीडेशन का पैमाना होता है। उसी के अनुसार एग्रीकल्चर को ऑल इंडिया में जब बीएससी एग्रीकल्चर के सारे स्टेट्स में, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सारी जगह से जब बीएससी एग्रीकल्चर करके बच्चा निकलता है, ये एक यूजी डिग्री है 4 साल की, तो मास्टर्स के लिए, हायर एजुकेशन के लिए उसको बाहर जाना पड़ता है। तो एक तो इस डिग्री में कॉमन सब्जेक्ट्स चले ताकि जब वो एमएससी के लिए, मास्टर्स के लिए किसी अच्छे कैंपस में, कहीं अच्छे रिसर्च में एज ए स्कॉलर जब वो एडमिशन ले तो उनको दिक्कत नहीं हो कि उनका बेसिक क्या था। क्योंकि सारे इंडिया के, इवन मैं कह रहा हूँ भारत ही नहीं, जब मैं फार्मर्स लव चैनल अपना जो है, जिसपे पिछले 5 साल से बीएससी एग्रीकल्चर की फ्री ऑफ क्लासेस दे रहे हैं, और भगवान की कृपा से इस टाइम का पूरे भारतवर्ष का सबसे बड़ा, सबसे विश्वसनीय और सबसे फ्री और सबसे फेवरेट मैं कह सकता हूँ बच्चों का, पिछले 5 साल से बीएससी एग्रीकल्चर स्पेशल के मामले में बात करूँ तो फार्मर्स लव, भरोसे का नाम फार्मर्स लव है। हम कंटेंट ही हमारी पहचान है, कंफ्यूजन नहीं देते हैं। क्योंकि एग्रीकल्चर वाला बच्चा जब निकलता है उस गांव से, ढाणी से, खेत से, उस परिवेश से, उस माहौल से, उस एनवायरमेंट से, तो उसके पास लैक ऑफ नॉलेज, इंफॉर्मेशन कम होती है, भटकाने वाले ज्यादा होते हैं। और एग्रीकल्चर जो है ना वो मेहनत कम मांगता है, ये मांगता है सटीकता। अगर आप किसी सही टीम, सही कंटेंट के साथ हल्की फुल्की भी 20% भी मेहनत कर रहे हो तो आपका फ्यूचर सिक्योर है। पर है क्या दिक्कत, 20% इन्फॉर्मेशन देने वाले भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ इन्फॉर्मेशन देने वाले 1000 है, मैटर ये करता हूँ उनमें से सही कितने दे रहे हैं, और सही भी दे रहे हैं तो बच्चा कितने अंडरस्टैंडिंग कर पा रहा है उन चीजों को, वो अपने जीवन में कितनी उतार पा रहा है, कितनी इफेक्टिवनेस के साथ उनको बता पा रहा है। जीरो है, जीरो। मैं खुद इसी वजह से शायद फार्मर्स लव का ओरिजिन हुआ था कि मेरे पास भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, खुद भी भटक रहा था। तो चलो वो चीजें चलती रहेगी। मैं बात बता रहा था कि राजस्थान या सिर्फ भारत में ही नहीं, एमपी, यूपी, हरियाणा, गुजरात, पंजाब, इनमें ही नहीं, इवन नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन देशों के अंदर भी बीएससी एग्रीकल्चर का, और अपने जो बीएससी एग्रीकल्चर चल रही है उसका लगभग 70% सिमिलर सिलेबस है, वही सब्जेक्ट चलते हैं। जब चैनल एनालिटिक्स में मैं देखता हूं तो उसमें कुछ परसेंट पाकिस्तान की ऑडियंस भी है, कुछ बांग्लादेश, नेपाल की भी है, भूटान की भी है, जहाँ पे समझ में आता है उनको कैप्शन करके, कैसे भी वो पढ़ते होंगे, पर वहाँ की ऑडियंस भी है, वहाँ के कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स जब देखते हैं बांग्लादेश वगैरह के, तो समझ में आता है कि वहाँ पे भी सेम चल रहा है। और ये पता, सेम चलाने के पीछे रीजन यही है, जब बच्चा हायर एजुकेशन के लिए जब जाता है तो उसको दिक्कत नहीं हो, कंफ्यूजन्स नहीं हो। ठीक है, तो ये आईसीआर 6 डीन कमेटी है। आईसीआर जो अपना न्यू दिल्ली, उन्होंने एक ऐसी कमेटी लागू करी, नए सब्जेक्ट्स, पूरी कमेटी बैठी और उन्होंने कैरिकुलम तैयार किया कि ये 4 साल के इस डिग्री प्रोग्राम में ये इसके आउटकम्स अपने को लेने हैं, ये बच्चों को पढ़ाया जाना है, ये सारी चीजें रहने वाली है। ये तो हो गई 6 डीन कमेटी। अब बात करते हैं इसी में, जब इसकी बुकलेट आई थी तो ये वाला पेज आपने देखा होगा। ठीक है, द अवार्ड ऑफ द डिवीजन विल बी फॉलोज। ओजीपी और सीजीपीए दो चीज आती है। देखो इस चीज को समझेंगे अपन, बहुत प्यार से चीजें समझेंगे। ये चीजें समझने के लिए कि मेरे को फर्स्ट डिवीजन पास करना है, सेकंड डिवीजन करना है, मेरे को गोल्ड मेडलिस्ट लेना है,
या मेरे को सिल्वर मेडलिस्ट रहना है, ये तो बाद में समझेंगे। उससे पहले दो चीज आती है अपने पास, एक शब्द आता है बेटा क्या, OGPA, एक आता है CGPA, दोनों शब्द है और दोनों बहुत ही सिमिलर शब्द है, मतलब कह सकता हूं मैं एक ही काम कर रहे हैं, दोनों भाई है। OGPA का मतलब क्या होता है, सबसे पहले अपन ये देखते हैं, ओवरऑल ग्रेड पॉइंट रिपोर्ट, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा समझा देता हूँ, उसके बाद में ये चीज समझाऊंगा कि क्या फर्स्ट डिवीजन है, क्या सेकंड डिवीजन है। ये देखो, यूनिफॉर्मिटी नोमेनक्लेचर ऑफ डिग्री, इस डिग्री का ऑल इंडिया में सेम नाम रखा है, वही यूजी सर्टिफिकेट, एग्रीकल्चर यूजी, इसके नाम से हॉर्टिकल्चर, क्योंकि आगे आपको हायर एजुकेशन में दिक्कत नहीं हो। तो चलो मैं पहले आपको OGPA और CGPA समझाऊंगा, फिर इसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं इवन अपन वो चीज भी देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं OGPA क्या होता है, ओवरऑल ग्रेड पॉइंट एवरेज। ओवरऑल ग्रेड पॉइंट एवरेज ये क्या है, एक अपना जो पैमाना है, जो नंबर है, उनको आंकने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे देखो, इट इज द एवरेज ऑफ ए स्टूडेंट्स ग्रेड पॉइंट्स एंड इन ऑल कोर्सेज ड्यूरिंग ए डिग्री प्रोग्राम। एक बच्चा सारे सेमेस्टर में जितने उसके कोर्स चल रहे हैं, एक डिग्री प्रोग्राम के ड्यूरिंग जो अर्न करता है, जो प्राप्तांक होते हैं उसके, जो नंबर जो वो प्राप्त करता है, उनको क्या बोल सकते हैं, OGPA बोलते हैं। It is the calculated by dividing the total credit points and by a student by the total number of credit successfully completed। उसके पूरे कोर्स में, सेमेस्टर में, उस डिग्री में जो वो अर्न करता है उनके बारे में। एक और देख लो, इट इज द यूज ऑफ डिटरमाइन स्टूडेंट्स ओवरऑल परफॉर्मेंस। एक स्टूडेंट की ओवरऑल परफॉर्मेंस को, जैसे 10वीं 12वीं में पढ़ते थे कि 33% तक पास हो रहा है, फिर थर्ड डिवीजन हो रहा है, फिर सेकंड डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन, वैसे तो वो बात कर रहे हैं। इट इज used to determine a student's overall performance in all subjects during a period covering more than one semester। एक सेमेस्टर से ज्यादा या पूरी डिग्री को, ये तो हो गया OGPA। अब CGPA क्या है देखिए, क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, वही चीज है लगभग। इट इज अ मेथड ऑफ एवल्यूएटिंग स्टूडेंट्स एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड इज कॉमनली यूज इन यूनिवर्सिटीज एंड बिजनेसेस। यूनिवर्सिटी में क्या करते हैं, कॉमनली एक स्टूडेंट का जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है उसको मापने के लिए यूज किया जाता है OGPA और CGPA। ये चीज क्लियर। अब आते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत बच्चों को पता ही नहीं होता कि OGPA क्या होता है, CGPA क्या होता है। अब इसको मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं वो भी बताऊंगा। पहले ये मेन मुद्दे की चीज देखो, अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये। यहाँ पे बात करते हैं, OGPA का फुल फॉर्म मैंने बता दिया। अगर किसी बच्चे की 5 से 6 OGPA आ रही है, 5 से लेके 6 OGPA आ रही है किसी बच्चे की, तो वो सिर्फ पास है, वो सिर्फ पास है, पास थर्ड ग्रेड, ठीक है, थर्ड डिवीजन पास है, वो थर्ड डिवीजन। और इस डिग्री में, प्रोफेशनल डिग्री में, अगर मैं कह रहा हूँ आप 4 साल मेहनत करके थर्ड डिवीजन की डिग्री ले रहे हो ना, तो मैं कह रहा हूँ लेना ही मत, कोई वैल्यूज नहीं। बहुत सारी MSc ऐसी जगह, ऐसी यूनिवर्सिटी है जो परसेंटेज बेस पे, OGPA बेस पे एडमिशन देती है, और मिनिमम आपके पास 7.5 7.6 होनी चाहिए, मिनिमम बता रहा हूँ। मैक्सिमम तो 8.5 8.9 9.2 तक भी लोगों की OGPA CGPA होती है बेटा। अगर आप 6 से कम, मतलब किसी बच्चे की OGPA चल रही है अगर फर्स्ट सेमेस्टर में 5.5, तो या तो वो थर्ड ईयर तक आउट हो जाएगा, उसको कॉलेज ही रेस्ट्रिकेट कर देगा। तो कोशिश करना। और एक और चीज, मैंने बहुत सारे पॉइंट्स दे रखे हैं, अभी मैं समझाऊंगा कि फर्स्ट सेमेस्टर में ही कैसे इसको इंप्रूव कर सकते हैं अपन, ठीक है। ये हो गया। किसी बच्चे की 6 से 7 तक है, किसी बच्चे की 6.0 से 7.0 के बीच में अगर OGPA है, 6.1 हो गई, 6.2 हो गई, ऐसे अगर उसकी OGPA है तो वो सेकंड डिवीजन है 7.0 तक। और किसी बच्चे की 7.0 से अबव है, 7.0 से 8.0, तो वो होगा फर्स्ट डिवीजन। क्या होगा, फर्स्ट डिवीजन। और किसी की 8.0 से अबव है, उसके डिटेक्शन लगता है, वो क्या है, टॉप का स्टूडेंट है, अच्छा स्टूडेंट उसको कह सकते हैं जिसके 8.0 से अधिक है। अब CGPA OGPA हमने समझ लिया, अब इसको एक और मतलब समझो इसका। अगर इसको परसेंटेज में अपन बात करें, जब भी अपन किसी को बताते हैं CGPA या OGPA, तो ऐसे नहीं कहते हैं 78 है, अपन उसको बोलते हैं 7.8 बोलते हैं, या फिर 70 तो क्या बोलते हैं, 7.0 बोलते हैं। अगर 5.5 है, 5.5 है, ऐसे बोलेंगे। या फिर बोलेंगे 6.09, ये है मेरी, मतलब 61 में भी कम है थोड़ी, ऐसे नहीं बोलेंगे उनको। अब अगर इसको प्रतिशत में अपने को करना है, तो लगभग जो ज्यादातर जो कॉलेजेस है ना, उनके अंदर क्या करते हैं, इस OGPA को आप, जैसे सपोज दे 7.5 है इंटू 10, 75, 10 से गुणा कर लो। OGPA में अगर आपको परसेंटेज में बनाना है तो मल्टीप्लाई 10 से कर दो, आपको प्रतिशत निकल के आ जाएगी कि मेरी कितनी प्रतिशत चल रही है। अब सुन लो, जिस बच्चे के 60% से कम है या 60 तक है,
तो वो इस बीएससी एग्रीकल्चर हॉनर्स में जिसने 2024 के बाद एडमिशन लिया है, अभी चाहे उसका कोई सा भी ईयर चल रहा हो, फाइनल अगर उसके पास उसकी ओजीपी और सीजीपीए 6.0 या फिर मैं कह सकता हूँ 60% से कम है, तो वो थर्ड डिवीजन डिग्री ले रहा है और उसका कोई मतलब नहीं है। जिस बच्चे की 6.1 से लेके 6.9 या 7.0 तक है, 7.0 तक है, वो सेकंड डिवीजन है बेटा। उसके बाद में जिसकी 7.1 से लेके 8.0 तक है, मतलब लगभग 70 से लेके 80 या 81% तक है, वो रहेगा आपका फर्स्ट डिवीजन। और जिसकी 80 से ऊपर है, 8.0 या 80% से ऊपर है, उसकी रहेगी डिक्टेशन या फर्स्ट डिवीजन से ऊपर, जो आपके जो मेडल्स वगैरह मिलते हैं उनके लिए नॉमिनेशन कर सकता है वो। तो ये तो बात हो गई ओजीपी सीजीपी की, इसको पता रखना और आपके जो यार दोस्त हैं उनके साथ शेयर कर देना एक बार वीडियो को, और प्यारा सा कमेंट कर देना। जो जूनियर बच्चे देख रहे हैं वो तो ये कमेंट कर देना कि अब की बार कितना टारगेट ले रख रहा है आपने ओजीपी या सीजीपी बनाने का। और जो सीनियर बच्चे देख रहे हैं जिन्होंने ऑलरेडी सेकंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में, तो एक बार थोड़ा सा अपने आप को देखना, मूल्यांकन करना और मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कि आपकी ओजीपी कितनी चल रही है अभी, ठीक है। फिर मैं उन पे सोचूंगा कुछ कि कैसे बढ़ा सकते हैं। और फर्स्ट सेमेस्टर में जो बच्चे हैं वो देख लो, फर्स्ट सेमेस्टर में 16 के हिसाब से सिर्फ 6 कोर्सेज चल रहे हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स, फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम, रूरल सोशियोलॉजी, फंडामेंटल एग्रोनॉमी, फंडामेंटल सोशल साइंस, फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर, ये और कुछ कुछ में मैथमेटिक्स, ये कोर्स चल रहे हैं और बिल्कुल बेसिक कोर्स है, 3 क्रेडिट कोर्स है, अच्छे से अच्छा आप अर्न कर सकते हो। तो हाँ, ये मैं मार्कशीट भी दिखा देता हूँ आपको सेमेस्टर की। इसमें यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको दिखेगा ग्रेड पॉइंट एवरेज, यहाँ पे 6.24 लिखा हुआ, इसका मतलब ये है सेकंड डिवीजन। इसको ऐसा नहीं बोलेंगे 62, इसको क्या बोलेंगे 6.24। सब बच्चों को दिख रहा होगा। एक और दिखा देता हूँ मैं, ये देखो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी, इसी की एक डिग्री दिखा रहा हूँ। इसमें देखो ग्रांड टोटल 6.404, ठीक है। ये यहाँ से अपन ऐसे बोलते हैं इसको। ये देखे एमपीयूटी जो आपका है उदयपुर, उसकी डिग्री दिखा देता हूं मैं। इसमें देखो टोटल ग्रेड पॉइंट 6.44, यहाँ पे देखो, ठीक है 6.61। इसको 66 नहीं बोलेंगे, अगर प्रतिशत में करना है तो 10 से गुणा करेंगे, 6.61, ठीक है। अभी मैं आपको एसकेएन की भी दिखा देता हूँ, एसकेएन की देख लेते हैं। यहाँ पे देखो अब आप 7.2, इसको बेहतर नहीं बोलूंगा, 7.2। अगर इसको मेरे को उसमें चेंज करना होगा तो मैं क्या करूंगा, इसको 10 से गुणा कर लूंगा। तो ये तो बात हो गई आपकी ओजीपीए सीजीपीए क्या है। और सब बच्चे ध्यान रख लेना बेटा, फर्स्ट डिवीजन नहीं तो सेकंड तो जरूरी है ही है, थर्ड डिवीजन को तो मैं डिवीजन ही नहीं मानता। थर्ड डिवीजन जो आप पास हो रहे हो ना, सिर्फ पास, 6 से कम अगर आपकी है 5.8, 5.9, 6.0 तक भी है ना, तो कोई सेंस नहीं है। 6.5 से अबाउ हो एवरेज बच्चे की भी, और मैं तो कह रहा हूँ 7.0 से अबाउ ही रखो। 8.0 नहीं जा पाती, कुछ बच्चों का कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होता, किसी की राइटिंग अच्छी नहीं होती, किसी ने पढ़ाई नहीं की होती, बहुत रीजन होता है, पर एटलीस्ट उतनी तो आप रखना ही रखना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में काफी चीजें आपकी क्लियर की है। और फर्स्ट सेमेस्टर के आप बच्चे हो, पढ़ाई में आपको दिक्कत आ रही है, तो यूट्यूब पे जाओ, फार्मर्स लव सर्च करो, कोर्सेज में जाओ, एक मिड एग्जाम के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई, इसमें कंप्लीट चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट है। और फर्स्ट सेमेस्टर में और पढ़ाई में और भी कुछ दिक्कत आ रही है तो आपके लिए सॉल्यूशन के लिए खड़े हैं हम। फार्मर्स लव प्रेजेंटिंग फंडामेंटल्स ऑफ बीएससी एग्रीकल्चर, ये जो मैंने अभी 6 कोर्सेज बताए, 6 के 6 कोर्सेज हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। 350 रुपीज प्राइस है बुक का। वो सारी चीजें एप्लीकेशन पे दी हुई है। फार्मर्स लव एग्रीकल्चर का ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें स्टोर में जाइए, वहां से हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में रहने वाली है। पूरी एग्जाम ओरिएंटेड अकॉर्डिंग टू 16 कमेटी सिलेबस के हैं, टॉपिक वाइज हैं, बिल्कुल सारे के सारे 6 के 6 सब्जेक्ट इसमें रहने वाले हैं। बिल्कुल डायग्राम, टेबल्स, सारी चीज इसमें रहने वाली है, बिल्कुल शॉर्ट लैंग्वेज है। तो आप वहां से जाके स्टोर में जाके फार्मर्स लव एग्रीकल्चर ऐप इंस्टॉल करके मंगवा लीजिए और अच्छी तैयारी कीजिए, विजन के साथ पढ़ाई कीजिए, और यकीन मानिए आप बहुत अच्छा करेंगे। थैंक यू सो मच। मेरा आज का मोटिव यही था कि आपको ये समझा सकूं कि प्रतिशत क्या है, ओजीपीए सीजीपीए क्या है, इसको कैसे अपने को रखना है, किस डिवीजन अपने को पास होना है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर तक बच्चों को मालूम ही नहीं होती है चीजें, मेरे को खुद को नहीं मालूम थी, ठीक है। तो मैंने आपको बताइए। वीडियो को प्यारा सा कमेंट और लाइक कर देना और चैनल के पेज को सब्सक्राइब कर लो, और फर्स्ट सेमेस्टर में तो जाके क्लासेस ले लो, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।